नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अथ श्री गुणाधिकार। कल अपन लोगों ने द्रव्य अधिकार की चर्चा की थी। अब आगे गुणाधिकार में गुणों का वर्णन होता है। प्रारंभ। लक्षणानि कानि कानि लक्षणानि, द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं। यहाँ लक्षण से क्या ले लेना है? लक्षण से यहाँ पर गुण ले लेना है। लक्षणानि कानि यानी प्रसंग चल रहा है द्रव्य का, द्रव्य के बाद आया गुण का, तो द्रव्यों के लक्षण कौन कौन से हैं। आचार्य भगवंतों ने विशेषार्थ में कहा है कि लक्षण कहो, शक्ति कहो, धर्म कहो, स्वभाव कहो, गुण कहो और विशेष, ये सब एक गुण रूप अर्थ के वाचक हैं। आचार्य भगवंत ने न्याय दीपिका में ये कहा है, शक्ति लक्षण विशेष धर्मो रूपम गुणा स्वभावस्य प्रकृतिशीलम च आकृति रेखार्थम वाचक शब्द का, ये एकार्थवाची शब्द है। वैसे परिभाषाएं लक्षण की आचार्य भगवंतों ने बनाई है कि व्यतिकीर्णम वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को क्या कहते हैं? लक्षण। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी यही लक्षण की परिभाषा बनाई हुई है। बहुत सी मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक को जुदा करना, उसी लक्षण। क्योंकि हमने जान लिया कि बहुत सारी चीज़, हमें गेहूँ चाहिए तो हम गेहूँ का लक्षण पता होगा तब तो हम गेहूँ को अलग करेंगे, तो उस गेहूँ को अलग करने वाला जो है वो लक्षण कहलाता है। तो बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, आपको पता होगा तो आप करोगे, नहीं तो आपको पता नहीं होगा तो कैसे करोगे। तो जो पृथक करने वाला जो हेतु है, सब में से एक वस्तु को पृथक करना है, वो कहलाता है लक्षण। और उसमें दो प्रकार के लक्षण बताए हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से बोल रहे। आत्मभूत लक्षण जो बिल्कुल स्वभाव में मिला हुआ रहता है, जैसे जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम, ये जीव के साथ में तादात्म्य संबंध है, आत्मभूत है, इसको कभी जुदा नहीं कर सकते। यह संसारी जीव में भी घटित होगा और मुक्त जीव में भी घटित होता है। लक्षण हमेशा पूर्ण रूप से सर्वव्यापी होता है, लक्ष्य में पूर्ण में व्याप्त होता है, वो कहलाता है लक्षण। अब अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो द्रव्य में या वस्तु में मिला हुआ ना हो। जैसे हमने कह दिया हरी साड़ी वाली भाभी, अब हरी साड़ी वाली, अब हरी साड़ी तो हमेशा पहनेगी नहीं, यानी हरी साड़ी से दूसरी साड़ी पहन ली तो उसका लक्षण चला गया। किसी को छाता लिए हुए देखा तो हमको उसको बुलाना था, एक छाता वाला भाई, तो ये क्या हो गया? छाता लक्षण हो गया। ये है अनात्मभूत लक्षण, जो पृथक करके फिर वो लक्षण समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे अपन कई लक्षण, जैसे अपन खड़े हैं गली में तो हमने कह दिया कोई लकड़ी ले जा रहा, कोई पानी, ये पानी वाला भाई, तो ऐसा कह करके हम बुलाते हैं, ये अनात्मभूत लक्षण है। लेकिन आत्मभूत लक्षण वो कहलाता है जो कभी भी द्रव्य से जुदा नहीं होता है, वो आत्मभूत लक्षण है। जैसे जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गला, ये पुद्गल का लक्षण। तो ये इस तरीके से लक्षण समझ लेना चाहिए। अब लक्षण के तीन भेद किए कि सदोष लक्षण और निर्दोष लक्षण। सदोष लक्षण नहीं होना चाहिए, लक्षण निर्दोष होना चाहिए। तो निर्दोष लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं रहती, और सदोष लक्षण में कोई ना कोई दोष अवश्य रहता है। तो जैसे अपन इसको पहचाने कि अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? जो लक्षण हमने बनाया है अपने लक्ष्य में, पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं हुआ, तो उसे क्या कहेंगे हम?
अव्याप्ति दोष। और अतिव्याप्ति दोष, जैसे इसका उदाहरण समझ लें पहले। जैसे हमने बनाया कि अव्याप्ति दोष में घटा ना कि पूरे लक्ष्य में व्याप्त ना हो। जैसे हमने कहा गौ का लक्षण सींग। क्या सभी पशुओं के सींग होते हैं क्या? नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते जिनके सींग नहीं होते। तो ये क्या हो गया? अव्याप्ति दोष। क्योंकि हमने पशुओं का लक्षण क्या बना दिया? पशु का लक्षण सींग, तो पूरे में व्याप्त नहीं, अव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? जो लक्षण लक्ष्य में भी रहे और अलक्ष्य में भी चला जाए, उसे कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। जैसे हमने कहा गाय का लक्षण सींग है। अब गाय का लक्षण सींग है तो भैंस में भी तो सींग पाए जाते हैं। भैंस में भी सींग है क्या? नहीं है, है। तो गाय से इतर भैंस में भी सींग पाए जा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये हो गया अतिव्याप्ति लक्षण। गाय के तो होते ही हैं सींग, लेकिन भैंस में भी पाए जाते हैं। इसके बाद असंभव दोष। जैसे अग्नि का लक्षण यदि हम शीतल मानते हैं तो असंभव है, अग्नि कभी शीतल होती नहीं है। तो इस तरीके से असंभव दोष। तो हमारा लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होना चाहिए। तो वो तो होता है निर्दोष लक्षण। और यदि उसमें एक भी दोष है तो वो सदोष लक्षण माना जाएगा। तो यहाँ पर वही लक्षण की बात कही जा रही है कि लक्षण किसे कहते हैं? कि बहुत सारी मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को, जो उसका कारण है, उसे कहते हैं लक्षण। अब आगे का सूत्र कहते हैं अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्त ममूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। आ गया ना? अब इसको तो एक ही बार पढ़ने में चलेगा। तो अस्तित्वम, वस्तुत्वम, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुलघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। देखो अपन ये भी परिभाषा समझ लें कि सामान्य गुण क्यों कहा? कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण होते हैं, और जो विशेष एक ही द्रव्य में पाया जाता है वो विशेष गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनको सबको सामान्य गुण कह दिया है। किनको? अस्तित्व, वस्तु, 6 द्रव्य तो ये सामान्य होते ही हैं, लेकिन चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, इनको भी सामान्य गुण कहा है। क्यों? अपने, क्योंकि चेतन गुण एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। अचेतन भी बहुत सारे, मूर्त भी, अकेले पुद्गल तो है लेकिन कितने सारे, सब पुद्गल के तो ये सब दिख रहे हैं, इसलिए मूर्त गुण को भी सामान्य कह दिया है। जो सदैव द्रव्यों के साथ रहे, अर्थात जो सहभू हों, उन्हें गुण कहते हैं। कहते ना अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकणा पर्याया। जो हमेशा साथ साथ रहे वो कहलाते हैं गुण। सहभवा गुणाः, साथ रहने वालों को गुण कहते हैं। अथवा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से जो पृथक करे उसे क्या कहते हैं? विशेष गुण कहलाते हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करे उसे क्या कहते हैं? विशेष गुण कहलाते हैं। इसलिए यहाँ तो सामान्य से गुण के 2 भेद कर दिए, माना कि एक सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण तो इन्होंने 10 बताए हैं, आगे चल कर के ये स्वयं आचार्य भगवंत कहेंगे विशेष गुण 16 होते हैं, तो उनको बताएंगे, तो उनमें अपन आगे स्वयं जान लेंगे। अब सामान्य से परिभाषा समझ लें सरल भाषा में। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्ते वस्तु का कभी नाश नहीं होता है उसे कहते अस्तित्व। जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उस स्वभाव से च्युत नहीं होना भी अस्तित्व गुण है। जैसे मेरा स्वभाव जानना और देखना, इस स्वभाव से मुझे कभी च्युत नहीं होना, ये क्या हो गया? अस्तित्व गुण। और हमेशा अस्तित्व माने सतरूप, मैं अस्थि रूप हूँ, मेरा कभी भी कोई नाश नहीं कर सकता। पुद्गल के माध्यम से परिणमन होगा, लेकिन परिणमन होना अलग चीज़ है और नष्ट होना, क्योंकि
जिस द्रव्य के पास में अस्तित्व गुण है उस द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है और नाश हो भी नहीं सकता है। जैसे हमारे पास एक कागज है, एक कागज की पर्याय में है पुद्गल द्रव्य, हमने इसको जला दिया तो राख की पर्याय में परिणमन हो गया। कागज की पर्याय नष्ट हुई है, पुद्गल द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है। उस पुद्गल द्रव्य ने दूसरी पर्याय को धारण कर लिया, तो पर्याय बदल जाएगी लेकिन द्रव्य नष्ट नहीं होगा। जैसे हमारी मनुष्य पर्याय समाप्त हो गई, आयु पूर्ण हो गई, हम स्वर्ग चले गए, तो जीव तो वही कहलाएगा ना। जीव कहाँ नष्ट हुआ? अभी मनुष्य पर्याय में था, आगे देव पर्याय में चला गया, फिर वहाँ जैसी उसकी परिणति हुई तो आगे की पर्याय धारण करेगा। तो द्रव्य परिणमनशील है, द्रव्य नष्ट नहीं होता है। इसलिए सामने वाला, जैसे लोग हैं ना गाली देते ना, कहते हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। सत्य का नाश कभी हो सकता है? सत्य जो है उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता है, इसलिए सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये कहलाता अस्तित्व गुण। जिस द्रव्य का जो स्वभाव प्राप्त होता है उस स्वभाव से कभी च्युत ना होना अस्तित्व गुण है। आगे स्वयं ये आचार्य भगवंत परिभाषाएं देंगे। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के माध्यम से वस्तु अपना क्या अर्थ क्रिया कारित्व को लेकर के चलती है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। सामान्य से देखा जाए तो वस्तु क्या होती है? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है और उस वस्तु का जो भाव है, जो अर्थ क्रिया जो हमने कहा, वह कहलाता वस्तुत्व। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया क्या है? जल धारण करना। जीव की अर्थ क्रिया क्या है? जानना और देखना। पुद्गल की अर्थ क्रिया क्या है? पूरण गलन होना। ये सब अर्थ क्रिया है, परिणमन होना। तो ये प्रत्येक द्रव्य में ये वस्तुत्व गुण पाया जाता है। अब प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस द्रव्य का जिस गुण के माध्यम से कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे कहते प्रदेशत्व। वैसे देखा जाए तो जो अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंडपने से अपने स्वभाव या विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य कहलाता है। जो हो रहा है, होवेगा, हो चुका, सब द्रव्य है, मानो उसका कोई ना कोई आकार रहता है। उस द्रव्य का जो भाव है वह द्रव्यत्व। अच्छा, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व की बात चली है, प्रदेशत्व बाद में आएगा। तो ये वस्तुत्व अपन द्रव्यत्व को समझ लें। द्रवति, द्रोष्यति, अदुद्रवत। जो द्रव्य परिणमन कर रहा है, कर चुका है, करेगा, वह कहलाता है द्रव्यत्व गुण। तो अपने इस तरीके से इसमें परिणमन होता रहता है, उसे कहते हैं द्रव्यत्व गुण। वस्तु के सामान्य पने को द्रव्यत्व कहते हैं क्योंकि वह सामान्य ही विशेषों को प्राप्त हो जाता है, परिणमन करता रहता है। अब है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण उसे कहते हैं जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनता है, उसे कहते हैं प्रमेयत्व गुण। प्रमेय का अर्थ ये कि जानने योग्य और उसको जानने वाला भी है। जैसे हम सोचें कि हमें कोई नहीं जान रहा, अरे कहते ना कि भगवान तो सबको जान ही रहे हैं, भगवान के ज्ञान में तो प्रत्येक द्रव्य की गुण पर्याय सब झलक रही हैं, तो फिर हम उनसे अनजाने कहाँ हैं? तो हम उनके प्रभु के ज्ञान का विषय बन रहे क्या नहीं बन रहे? बन रहे हैं। तो प्रमेयत्व गुण उसे कहते हैं कि जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी भी प्रमाण यानी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। इसलिए कहते भैया किसी से डरो या ना डरो, भगवान से तो डरो। तुम गलत काम कर रहे हो, कोई देखे या ना देखे, प्रभु के ज्ञान में तो आ ही रहा है। तो भगवान देख रहे और अपन खुद देख रहे कि नहीं देख रहे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये भी तो अपना ज्ञान भी तो जान रहा है कि नहीं जान रहा। इसलिए आत्मा और परमात्मा से कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। देखो, इन गुणों का चिंतन करो, इन गुणों के चिंतन से अपनी आत्म शक्ति जागृत होती है, उपादान शक्ति जागृत होती है कि वास्तव मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं। पहचानो अपनी शक्ति को।
कहाँ हम अपनी शक्तियों को ना पहचान करके और ऐसे बेसहारा असहाय जिंदगी जी रहे, निमित्ताधीन जिंदगी जी रहे। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते उपादान शक्ति जागृत करो, निमित्ताधीन जिंदगी नहीं। ठीक है, व्यवहार में हम एक दूसरे के साथ ही बनते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव तो ये है, पहचानो अपने स्वभाव को कि मैं अस्तित्व गुण वाला हूँ, वस्तुत्व गुण वाला हूँ, द्रव्यत्व गुण वाला हूँ, प्रमेयत्व गुण वाला हूँ। मेरे अंदर शक्तियाँ तो देखो कितनी छुपी हुई हैं, कितने अच्छे अच्छे गुण भरे हुए। इसलिए अपने अंतस के गुणों को पहचानो, अंतस की शक्ति को जागृत करो। अब आगे कहा अगुरुलघु गुण। आचार्य भगवंत ने तो अगुरुलघु गुण को कहा है कि जो गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, सभी गुण बिखर करके जुदा जुदा नहीं होते, उसे कहते अगुरुलघु गुण। वैसे यहाँ पर सब परिभाषा क्या बता रहे हैं हम? जो अगुरुलघु गुण सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, प्रति समय परिणमनशील है और आगम प्रमाण से जाना जाता है, वह अगुरुलघु गुण कहलाता है। आगे आएगा ये सूत्र में। तो ये अगुरुलघु गुण है जिसके माध्यम से प्रति समय स्वभाव रूप में परिणमन होता रहता है। संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जीव में स्वाभाविक अगुरुलघु गुण का अभाव होता है, ऐसा आचार्य भगवंत ने धवला पुस्तक में कहा। लेकिन आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं कि स्वाभाविक अगुरुलघु गुण का आविर्भाव कब होता है? जब कर्मोदय कृत अगुरुलघु से अत्यंत निर्वृत्त हो जाने पर, जो कर्म का उदय रहता है उस संबंधी कर्म का नाश हो जाएगा, तो अपने आप स्वाभाविक अगुरुलघु गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक, अभी अपन कर्माधीन जिंदगी जीते ना, तो स्वाभाविक जो अगुरुलघु गुण है उनकी अवस्थाएं देखने में नहीं आती। ये जो जो सिद्धत्व की अवस्था में जो जीव है उनका जो परिणमन हो रहा है वो अगुरुलघु गुण के माध्यम से हो रहा है, और जो 4 शुद्ध द्रव्य हैं उनका जो परिणमन हो रहा है वो अगुरुलघु गुण के माध्यम से हो रहा है, और जो अपन वैभाविक परिणमन चल रहा है वो कर्मोदय की अपेक्षा से हो रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये हो गया अगुरुलघु गुण। अब आगे है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व को जो हमने पहले बता चुके थे ना, जिस गुण के निमित्त से द्रव्य क्षेत्रपने को प्राप्त हो या कोई ना कोई आकार को लिए हुए हो, वो कहलाता प्रदेशत्व गुण। एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा जो व्याप्त क्षेत्र प्रदेश को रोका जाता है ना, उसे प्रदेश कहते हैं। अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था ना, प्रदेशत्व की परिभाषा पढ़ी थी कि एक शुद्ध परमाणु जितने आकाश को रोकता है उसे कहते हैं प्रदेश। इस तरीके से ये तो सामान्य गुण की बात हो गई। अब आचार्य भगवंत कहते हैं चेतना किसे कहते हैं? अनुभूति का नाम चेतना है, और जिस शक्ति के निमित्त से स्व और पर की अनुभूति अर्थात प्रतिभाषकता होती है वह चेतना गुण है, और जिसमें ये गुण नहीं पाया जाता वो अचेतन है, जड़पने को प्राप्त है। चेतना का अभाव तो अचेतन है। जिसमें रूपादि गुण पाए जाते स्पर्श रस गंध वर्ण वो मूर्त है, जिसमें ये नहीं पाए जाते वो अमूर्त है। इस तरीके से हमने आज सामान्य गुणों की परिभाषाओं को समझा। तो इस प्रकार से सामान्य गुणों की परिभाषाओं को समझ करके आप लोग थोड़ा सा इन सबको समझ करके चिंतन करो। हमने कहा ना, यदि आप द्रव्य के इन गुणों का चिंतन करोगे तो तुम्हारे अंदर की शक्ति उद्घाटित होगी। अंतस की शक्ति में एक कहना जागृति आएगी कि वास्तव में मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, मैं इतनी अच्छे अच्छे गुणों का मालिक हूँ और कहाँ मैं बिना शक्ति की ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसलिए इन गुणों का चिंतन करना, और आगे अपन इसी विषय को और खोलेंगे कि किस तरीके से सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण कैसे होते हैं। ठीक है, इतना ही रखेंगे।